नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। बीती रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। इसके चलते दिल्ली में अब संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस मामले में संविधान भी चुप है। जेल से सरकार नहीं चला करती। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार का मुखिया जेल में चला जाए और वहीं से सरकार चलाती रहे। देश में ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। ऐसे कई कामकाज होते हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति जरूरी होती है। अगर मौजूदा स्थिति में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो सरकार के पास उन्हें पद से हटाने यानी डिसमिस करने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। ये सारी प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी की जाती है। मौजूदा संवैधानिक संकट में अब एक ही विकल्प बचता है कि अनुच्छेद 239 ए में ऐसे प्रावधान भी हैं कि दिल्ली की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को अगर लिखें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री डिसमिस होते हैं तो इसका मतलब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका इसमें सबसे अहम है। राष्ट्रपति की इच्छा, उपराज्यपाल का लिखना या मुख्यमंत्री का डिसमिस होना, ये सारे काम गृह मंत्रालय के तहत होते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव को जेल जाना पड़ा था, आपको याद होगा। उस स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। दिल्ली में अगर केजरीवाल खुद नहीं हटते तो अंतिम विकल्प राष्ट्रपति शासन ही बचता है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया की पार्टियां उनके समर्थन में उतर आई हैं। आप नेताओं का कहना है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल भाजपा की राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी कहती हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या सच में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे। क्या ऐसा संभव है? पहले जानते हैं कि हुआ क्या है। अब तक ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। इसी कड़ी में ईडी की टीम बीते गुरुवार की शाम को मुख्यमंत्री निवास पहुंची और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ करने लगी। रात होते ही उन्हें तकरीबन 9:05 पर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। अदालत में दायर आरोप पत्र में ईडी ने बताया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी ताकि लगातार अवैध धन कमाकर और उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी का यह भी दावा था कि ये नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी। एजेंसी ने आरोप पत्र में आरोपियों के साथ सीएम के घर पर बैठक से लेकर वीडियो कॉल तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। अदालत में दायर आरोप पत्र में ईडी ने बताया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी ताकि लगातार अवैध धन कमाकर और उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी ने यह भी दावा किया कि यह नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी। दरअसल ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूर्व में ऐसे कई उदाहरण जरूर आए कि गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी हुए हैं। ताज़ा उदाहरण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। 31 जनवरी 2024 को कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी ने सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 31 जनवरी को ही उन्होंने झारखंड के राज्यपाल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अन्य मामलों की बात करें तो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की गिरफ्तारी भी ऐसी हुई थी। तब जनता पार्टी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ मामला दायर किया और आरोप लगाया था कि 1991 से 96 तक मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित की। 7 दिसंबर 1996 को जयललिता की गिरफ्तारी हुई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 5 दिसंबर 1996 तक जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं।
इसके बाद 1997 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले ही 25 जुलाई 1997 को लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लालू की पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी थी। अगला मामला कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से जुड़ा है। साल 2011 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जमीन मामले में जेल जाना पड़ा था। येदियुरप्पा ने 15 अक्टूबर 2011 को लोकायुक्त अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले 31 जुलाई 2011 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अब दिल्ली की सरकार जेल में से चलेगी या नहीं। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, इस बारे में हमने संविधान के जानकारों और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से बात की, तो उनका कहना है कि कानून की नज़र में गिरफ्तार होना दोष सिद्ध नहीं माना जाता। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर जानकारों का कहना है कि जेल से सरकार चलाना जेल के नियमों पर काफी निर्भर करेगा। इसमें जहां तक व्यवहारिकता की बात है तो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं। अब अगर यह सवाल उठता है कि जेल से कैबिनेट या मंत्रियों के साथ बैठक कैसे होगी, तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अगर जेल प्रशासन मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेने की अनुमति नहीं देता है तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जानकारों का यह भी कहना है कि किसी राज्य की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इम्यूनिटी केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को उपलब्ध है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ अगर मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगता है तो एजेंसी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो कुल मिला के मामला यह है कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ही नाम पर 2011-12 में अपनी पार्टी बनाकर 3 बार मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, आज वही अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के ही मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर उस समय के उनके राजनीतिक गुरु रहे अन्ना हजारे ने भी अपना बयान जारी किया है। अब इसे आप संयोग कहेंगे, इत्तेफाक कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे कि जिस कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था 2G घोटाले का, कोयला घोटाले का, वही केजरीवाल की आज मदद कांग्रेस कर रही है, पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसे संयोग माना जाए या क्या माना जाए इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब केजरीवाल को जेल तो जाना पड़ेगा और शायद होली का रंग और गुजिया उनको इस बार जेल की ही खानी पड़े। धन्यवाद।